टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की जनगणना की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है साक्षरता। उत्तर प्रदेश की साक्षरता, इसमें हम एनालिसिस करेंगे 2011, 2001 और 1951 में साक्षरता की क्या पोजीशन थी, और उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि महिला साक्षरता में कौन सा जिला आगे है और पुरुष साक्षरता में जिला कौन सा आगे है, और अगर ओवरऑल निकाला जाए तो साक्षरता में कौन जिला आगे होगा और कौन न्यूनतम होगा। तो इन टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे। आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा, तभी इसको टॉपिक को बृहद रूप से समझ पाएंगे, क्योंकि समीक्षा अधिकारी हो, चाहे यूपीएसआई हो या उत्तर प्रदेश की कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें उत्तर प्रदेश या जनगणना का टॉपिक है तो ये टॉपिक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साक्षरता की बात कर लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है तो वो आपकी है 67.7%। कितना है? 67.7% है। जबकि अगर हम 1951 की बात करते हैं, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ, तो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और उसके बाद जो जनगणना हुई 1951 में, तब हमारी जो जनगणना थी वो थी आपकी 12.02% थी। 12.02% थी। ये की थी 1951 में। और ये वाली जनगणना कौन सी है? ये हमारी 2011 की है। अब हम बात कर लेते हैं 2011 में हमारी कितनी थी। 2011 में हमारी जो साक्षरता थी वो कितनी थी? 67.70%। अगर हम 2001 की बात करें, 2001 की बात करें तो 56.36% है। 56.36% है। क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाने लगा है कि 2001 से अगर 2011 में देखा जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हमें दोनों आंकड़े हमें चाहिए होते हैं। तो 2011 में 2001 घटाएंगे तो ये देखिए आपका 4 या 6 में से 3 और 7 में 6 गए 1 और, यानी 2001 से अगर 2011 के बीच में देखा जाए तो हमारे 11.34% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है साक्षरता में। ठीक है, तो ये तो उत्तर प्रदेश की आंकड़ा हो गया। अब बात आती है कि इस वाले आंकड़े में कि 2011 के में हमारी पुरुष साक्षरता कितनी थी और महिला साक्षरता कितनी थी, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर पुरुष साक्षरता की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता, और कब पुरुष साक्षरता बात कर रही है? 2011 की हम बात कर रहे हैं। तो जो पुरुष साक्षरता है वो 77.3 है। कितनी है? पुरुष साक्षरता आपकी 77.30 है। जबकि अगर महिला साक्षरता की हम बात करें, क्या बात करें? महिला साक्षरता की हम बात करें, तब ये हमारा जो आंकड़ा हो जाता है वो है 57.20। तो महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता दोनों का याद कर लिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में क्या अंतर है। तो हम डिटेक्ट करके निकाल लेंगे कि महिला और पुरुष साक्षरता का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपका कितना परसेंट है? 3 में 2 का 1 और 7 में 7 का 0 और 7 में 5 का 2। यानी ये जो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता का जो डिफरेंस है वो 20.10% है। तो आशा है कि आपने इन पॉइंट को समझा होगा और इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बढ़िया बात है। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि सारे आंकड़े आपको कंठस्थ हो जाएं। कम से 4 से 5 बार ये वीडियो फास्ट मोड में लगा करके आप देख सकते हैं, क्योंकि आंकड़े हैं, भूलना स्वाभाविक है। मस्तिष्क का एक ये ट्रेनिंग है कि वो कुछ याद करेगा, कुछ भूलेगा, लेकिन रिवीजन जो प्रक्रिया है वो बताती है कि आप भूलेंगे नहीं। तो ये आंकड़ा एक प्राथमिक आंकड़ा था जो मैंने आपको बताया, यानी 1951 में, 2011 में और 2001 में। अब बात डिस्ट्रिक्ट वाइज हम एनालिसिस कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा किस जिले में साक्षरता थी। तो सबसे पहला जो स्थान है वो आपका है गौतम बुद्ध नगर। कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता, यानी गौतम बुद्ध नगर साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान रहता है? पहला स्थान रखता है। तो पहला स्थान जो है गौतम बुद्ध नगर है, और दूसरा जो स्थान है वो आपका है कानपुर का। किसका है? दूसरा स्थान हमारा कौन सा है? कानपुर का। पहला गौतम बुद्ध नगर हुआ, दूसरा हुआ कानपुर, तीसरा है औरैया। तो औरैया जो आपका जो तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान हमारा औरैया का है। और जो चौथा स्थान जो है हमारा वो औरैया के पड़ोस में ही है, इटावा। तो चौथा स्थान हमारा किसका है? इटावा का है। तो पहले ही हमने देख लिया कि पहला स्थान गौतम बुद्ध नगर, दूसरा कानपुर, तीसरा औरैया और चौथा हमारा है इटावा। अब बात करते हैं, ये तो अधिकतम की बात आई, ये किसकी है? ये अधिकतम की बात आई। अब मैं बात कर रहा हूं न्यूनतम की। अब न्यूनतम जिले वाले कौन से हैं? न्यूनतम जिले कौन से हैं?
तो न्यूनतम की बात करें तो सबसे पहला जो है वो है श्रावस्ती, यानी न्यूनतम जो है, न्यूनतम की हम बात करें, न्यूनतम साक्षरता की हम बात करें तो अंतिम स्थान किसका आता है? श्रावस्ती का आता है। किसका है? श्रावस्ती है। और श्रावस्ती के बाद थोड़ी साक्षरता जो जाती है वो आपकी बहराइच की है। किसकी है? बहराइच की। तो श्रावस्ती के बाद किसका आएगा स्थान? आएगा बहराइच का आएगा। उसके बाद तीसरा आ जाएगा बलरामपुर। ये तीनों नेपाल की बॉर्डर पर लगे हुए हैं। और तो पहला देखिए, सबसे न्यूनतम श्रावस्ती, जस्ट उससे ऊपर बहराइच और उससे ऊपर आपका बलरामपुर, और उसके बाद आता है बदायूं। बदायूं है आपका एटा के पास में बदायूं। चौथा जो स्थान है वो है बदायूं का। तो न्यूनतम साक्षरता का अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो आपकी जो, तो पहला स्थान क्या बताया मैंने आपको? श्रावस्ती बताया। सबसे न्यूनतम क्या है हमारा? श्रावस्ती का है। और फिर उससे ऊपर जाएंगे तो हमारा बहराइच आएगा। बहराइच लिखने में गलती मत करिएगा। और तीसरा आएगा बलरामपुर। और जो चौथा स्थान आएगा वो आपका आएगा बदायूं का। तो इस तरह से आपके चारों डिस्ट्रिक्ट याद हो गए। पहला श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बदायूं, ये न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं। अब बात करते हैं हमारी पुरुष साक्षरता की। बात करें तो पहला जो पुरुष साक्षरता की, तो आपका जो गौतम बुद्ध नगर है, कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। पहला स्थान जो आता है वो आपका गौतम बुद्ध नगर का आता है। किसका आता है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। और जो दूसरा जो स्थान आता है वो आता है कानपुर का। किसका आता है? कानपुर। जो कानपुर है पुरुष साक्षरता में किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पर आपका कानपुर आता है। और तीसरा जो आता है वो आपका आता है औरैया का। तीसरा स्थान जो है वो आपका औरैया है। और जो चौथा स्थान अगर हम देखते हैं तो फिर औरैया से जस्ट ऊपर जिला है हमारा इटावा। किसका है? इटावा। तो आपने देखा होगा पहला स्थान गौतम बुद्ध नगर है, दूसरा आपका कानपुर है, तीसरा आपका इटावा है, चौथा है औरैया। ये किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं पुरुष साक्षरता की। तो पुरुष साक्षरता में सबसे अधिकतम वाले जिले हैं, पुरुष साक्षरता के सबसे अधिकतम जो जिले हैं वो आपका मैंने बताया गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। अब बात कर लेते हैं हम न्यूनतम की। तो न्यूनतम साक्षरता वाले यानी न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात कर रहे हैं हम। अब न्यूनतम पुरुष साक्षरता की, पुरुष साक्षरता की बात करते हैं। ठीक है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती आपका जो है इसका साक्षरता की दृष्टि से अंतिम स्थान है। क्या है? अंतिम स्थान है, मतलब न्यूनतम स्थान है। तो श्रावस्ती, और श्रावस्ती से ऊपर आता है तो बहराइच। किसका? बहराइच। और तीसरा नंबर आता है तो आपका आता है बलरामपुर का। यानी जो आपके नेपाल के बॉर्डर हैं ये साक्षरता की दृष्टि से ये न्यूनतम है। तो कौन सा बताया मैंने को? श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद आपका बहराइच, बहराइच के बाद बलरामपुर, और चौथा जो स्थान आएगा वो आपका आएगा बदायूं का। किसका आएगा? बदायूं का आएगा। ठीक है, बदायूं का। तो न्यूनतम साक्षरता की हम बात करें तो एक क्रमबद्ध तरीके से बनाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसे। तो पहला किसे बताया मैंने आपको? श्रावस्ती न्यूनतम में, और उसके बाद जो आएगा श्रावस्ती के बाद है बहराइच, बहराइच के बाद आएगा बलरामपुर, और चौथे नंबर पे आएगा बदायूं। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या आएगा? बदायूं आएगा। तो ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता है। क्या है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता। तो आप एक एक डेटा आपको रटे होने चाहिए। जब आपके डेटा रटे होंगे, उंगली पे रटे होंगे, तब आपको टॉपर्स क्लब में पढ़ने का मजा भी है, टॉपर्स क्लब के यूट्यूब चैनल को देखने की मजा भी है। वरना तो फॉर्मेलिटी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सारे डेटा आपके उंगलियों पे होने चाहिए। अब आई महिला साक्षरता की बात कर लेते हैं। तो महिला साक्षरता की बात करें तो देखिए, महिला साक्षरता, और महिला साक्षरता है तो अधिकतम कहां पर है? तो अधिकतम हम महिला साक्षरता की बात करें तो आपकी कानपुर में। तो जो कानपुर है आपका ठीक है, जो कानपुर है, कानपुर का महिला साक्षरता की दृष्टि से पहला स्थान है। और दूसरा स्थान आपका आ जाता है लखनऊ का। लखनऊ इसमें इस दृष्टि से यानी महिला साक्षरता की दृष्टि से लखनऊ का आपका सेकंड स्थान है। और तीसरा आपका गौतम बुद्ध नगर का आता है। तीसरा स्थान किसका आता है? गौतम बुद्ध नगर का आता है। गौतम बुद्ध नगर का आता है। और जो चौथा जो स्थान है वो आपका औरैया का आता है। किसका आता है? औरैया। तो महिला साक्षरता में पहला किसका है?
पहला आपका कानपुर, दूसरा आपका लखनऊ, तीसरा आपका गौतम बुद्ध नगर और जो चौथा है आपका वो औरैया है। अब बात करते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता की, बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम साक्षरता की दृष्टि से फिर वही नेपाल का बॉर्डर आ जाएगा। तो नेपाल के बॉर्डर में महिला साक्षरता में सबसे न्यूनतम किसकी है? श्रावस्ती की है। कौन सी है? श्रावस्ती है। और उसके बाद में आएगा बलरामपुर, ये वाला बलरामपुर ये। और उसके बाद आपका जो आता है बहराइच, ये वाला। ये तीनों याद ध्यान रख लेना, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। ये आंकड़े चूंकि मैप से आपको याद रहेंगे, बहुत आसानी से याद रहेंगे, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहले कौन सा है हमारा? श्रावस्ती है बीच में। श्रावस्ती के बाद क्या है? श्रावस्ती के बाद दूसरे नंबर बलरामपुर और तीसरे नंबर पर बहराइच और उसके बाद आती है, फिर आ जाता है बदायूं, ये वाला। कौन सा जाएगा? बदायूं। तो पहला न्यूनतम, फिर दूसरा, फिर तीसरा और यह चौथा। तो श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और बदायूं। तो ये जो आपका जो डेटा था वो मैंने आपको पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता और टोटल साक्षरता के बारे में बताया। इस वीडियो को 2 या 4 बार आप बार फास्ट मोड में देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जो हमारा मोबाइल ऐप है वहां भी टेस्ट होता है, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां भी टेस्ट होता है, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां टेस्ट दे सकते हैं। और इस वीडियो को फास्ट मोड में लगातार देखिएगा ताकि आपको ये डेटा याद हो जाए। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।